सो गाइस अब योगेश ने जवाब दिया है रुशाली की बात का कि आकांक्षा और योगेश का रियूनियन वाला बात जो रुशाली ने कहा उस पे योगेश ने लाइव पर जाकर बोला कि वो रियूनियन नहीं हुआ है, वो बस हमने सामने से देखा था, कोई बात नहीं हुआ था। सौरभ के साथ जब वो जयपुर में फैशन वीक के लिए गए थे तब बस दूर से देखा था, कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब योगेश का कहना तो ये है पर रुशाली का बात कुछ और है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था सब कुछ। तो अब चलो योगेश के बात को सुनते हैं। वो जो ये वाली बात है कि मैं आकांक्षा से जयपुर में मिला और जिस बात कहता था पर्पस बनाया जा रहा है, साफ सीधा मैं बताता हूँ। मैंने पहले स्टोरी डाली थी कि ऐसा ऐसा सीन है, तो जो एग्जैक्ट चीज़ है वो ये वाली। तो मैंने उस टाइम ना मैंने कहा कि मैं अभी नहीं बोलना चाहता और मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हो रही थी। क्या करूँ मैं इसका? तो उस टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी और ऐसा कुछ मेरे को चाहिए नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि रूरू ने जो बहुत बड़ा सा कुछ भी डाल दिया उल्टा सीधा बिना कुछ जाने पता नहीं लोगों की बातों में आके 10 चीज़ें बोल दी। और फिर मैं क्या ही बोलता। पहले बात तो मैं उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ हुई है, रूरू ने ऐसा कुछ बोल दिया। और फिर मेरा दिमाग भी बहुत खराब हो गया था। मैंने कहा कि मैं चुप रहता हूँ, जिसको जितना बोलना बोलने दो, एंड मैं अपनी चुप्पी में निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि ज़बरदस्ती रूरू के साथ ही एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसे इंटरनेट पर इतना बड़ा बवाल क्या करूँ। सो एक इज्जत होती है अंदर से, तो उसके चक्कर में मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। एंड फिर उसके बाद जो ये रूरू वाला सीन है कि रूरू बोल रही है कि हम मिले ये वो, तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि जयपुर में मैं फैशन वीक के लिए गया था, मैं और सौरभ वहाँ पे था, हम लोगों ने वो वीडियो वगैरह वो सब भी देखा होगा। एंड उसके बाद मेरा शो रात को 12-1 बजे खत्म हुआ, मैं अपने रूम पे आया एंड मैंने देखा कि मेरे रूम में कोई नहीं है। मैं सौरभ को ढूंढता, सौरभ के रूम में गया, मैं दरवाजे तक गया, मैंने देखा सामने पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक आकांक्षा भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ऑकवर्ड हो गया कि एकदम से कहाँ से है, ये क्या हुआ वो हुआ, और उसको भी पता नहीं था कि मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं पता। और फिर एकदम से बहुत ऑकवर्ड हो गया और मैं उधर से मुड़ के चला गया। ऐसे सामने से इतना देखा तो भाई मैंने एक और बार भी देखा ऐसे। तो क्या कहते हैं, ये उर्फी की पार्टी थी, उधर पे भी सामने था, तो तुम इसको भी रियूनियन बोल दो। सेम इंडस्ट्री है, सेम वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं तो ऐसे टकरा जाते हैं। मतलब ऐसे जैसे 2 बार हम ऐसे दिख गए एक दूसरे को, तो इसको हम रियूनियन थोड़ी बोलेंगे, इसको चीट करते थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलते हैं पीठ पीछे जाके मिलना ये वो। और इस चीज़ के बारे में इतना बड़ा रकस बनाया जा रहा है। अगर इतने समझदार है लोग कि तीसरे चौथे इंसान की बातें सुन के अपने शो पे ऐसी चीज़ें कर दे, तो फिर मुझे तो ऐसे समझदार लोग नहीं चाहिए भाई अपनी ज़िंदगी में। लेजिट मैंने जो सौरभ वाली चीज़ें तो उसमें मना किया था कि बिना बात के चीज़ों में हाथ मत डालो। अभी ऑलरेडी बहुत खराब चीज़ें चल रही हैं और हमारे ऊपर ही बैकफायर होंगी, मगर तभी नहीं मानी मेरी, तभी अपने मन की करी, मैंने सब कुछ भूल दिया था उस पर। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, और मैं बीच में कुछ और चीज़ भी डालने वाला था जो कि मेरे बिहाफ पे भी खराब होता, रूरू के बिहाफ पे भी, मगर रूरू के बिहाफ पे ज़्यादा खराब होता, तो मैंने वो चीज़ को डाली नहीं, क्योंकि मेरे को अभी भी वो एक इज्जत रखनी है। बाकी अभी ये चीज़ खत्म करो भाई, ये वाली चीज़ जो मेन क्लियर वाली थी मैंने ये क्लियर कर दी। अब इसके बाद तुम लोगों को जो करना है, जितना बग 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 जो है कोई इधर उधर कर रहा है भाई इतना है, तो फिर हम अपनी बंदी के लिए कैसे बोलूँ, अब वो भी एक्स हो गई है, पर उसके लिए भी क्या ही बोलूँ। तो गाइस अब ये सुनकर आपको क्या लगता है कि किसकी बात सच्ची है, मुझे कमेंट करना और बताओ मुझको। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।